बहता पानी निर्मला। इसका अर्थ ये है कि जो पानी बहता रहता है वो हमेशा निर्मल रहता है, और जो पानी ठहर जाता है वो पानी सड़ जाता है। तो इसमें जो लेखक है वो ये बताना चाह रहा है इस कहानी के माध्यम से कि जो लोग यात्राएं करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कहीं आते जाते रहते हैं, उनके जो जीवन में नवीनता बनी रहती। नवीनता का अर्थ क्या है कि वो सड़ते नहीं हैं। जो व्यक्ति घूमता नहीं है, एक जगह बना रहता है, अब जैसे छुट्टियां हैं तो पापा से कहना कि हम भी नागपुर चलेंगे या कहीं और घूम के आओ। एक जगह ठहर के रहने से, देखिए प्राचीन काल से मनुष्य जो था वो घूमता रहा। हमें भारत का इतिहास की जो जानकारी होती है उसमें एक यात्रियों के द्वारा वृतांत, अगर वो घूमने ना आते, अगर वो ना लिखते लिखवत तो हमें पता लगता। जो व्यापार में वृद्धि हुई, संस्कृत का आदान प्रदान हुआ, शिक्षा का, ज्ञान का जो संवर्धन हुआ, आदान प्रदान हुआ, वो सिर्फ उन लोगों के कारण हुआ जो लोग घूमते। और जो चीज़ किताब में हम लोग पढ़ लेते हैं, सिर्फ किताब में पढ़ने से, वही चीज़ जाकर देखने से, जैसे आपने पढ़ा पर्वत, और वही पर्वत आप जाके अगर देखो तो वो ज़्यादा जल्दी याद होगा, समझ में आएगा, बजाय किताब के। किताब में हम पढ़ रहे हैं, किताब में कुछ भी पढ़ते रहें, लेकिन यदि हमने, अब तो हम टेलीविज़न में देख लेते हैं, मोबाइल में देख लेते हैं, लेकिन अगर वही चीज़ तुम वहाँ जाकर देखो तो उसका जो है आनंद ही कुछ हो। तो वही लेखक कहता है कि घूमते रहना चाहिए। और घूमना भी दो तरह का होता है। एक घूमना होता है कि योजना बना के कि हम फलानी जगह जाएंगे, इतने खर्चा आएगा, ऐसे ऐसे जाएंगे, योजना बना के इतने दिन में लौट आएंगे। एक ये घूमना। एक होता घूमना कि जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती, जेब में खर्चा पानी डाला, घर से निकले और बस में बैठ गए, दिल्ली जाने वाली बस में बैठ गए या इधर कानपुर जाने वाली बस में बैठ गए कहीं, और जहाँ जो मिल रहा वो देख रहे। तो लेखक भी उसी तरह का घूमने वाला है, फक्कड़। फक्कड़ घूमने वाला क्या हो कि इसका कोई निश्चित कोई लक्ष्य नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, हम निकल लिए घर से घूम रहे हैं। तो लेखक ने उसी का वर्णन किया इस पूरे पाठ में। तो लेखक जो है, जिसका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, तो क्या कहते हैं कि अंग्रेजी में कहावत है कि एक कील की वजह से राज्य खो जाता, वह यूँ की कील की वजह से नाल। जैसे कहा कि एक कील की वजह से राज्य खो गया, राज्य चला गया। एक कील से राज्य कैसे चला गया कि कील जो थी वो उसकी वजह से घोड़े की नाल निकल गई, और नाल की वजह से घोड़ा लड़ाई में टिक नहीं पाया, और राजा जो है लड़ाई हार गया। तो एक कील की वजह से राज्य चला गया। कहने का अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में एक छोटी सी गलती हमारे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। 1 मिनट का खोया हुआ समय, बर्बाद किया हुआ समय हमें जीवन में लाखों का नुकसान पहुंचा सकता है। सोनारी एक छोटा सा गांव है, अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी शिवसागर से कोई 18 मील दूर। बरसात के दिन थे, रास्ता खराब था। एक दिन सवेरे घूमने निकला तो देखा कि नदी बढ़कर सड़क के बराबर आ गई जहाँ घूमने गया। और मैं शिवसागर से 3-4 मील पर था। सोचा कि नया दांत ब्रश ले लूँ क्योंकि पुराना घिस गया था, और मोटर की भी एक ढिबरी ठीक करवा के रही लौटूँ। उसकी चूड़ी घिस जाने से थोड़ा थोड़ा तेल चूता रहता। उसकी मोटरसाइकिल थी, उसकी क्या थी, उसमें से तेल टपकता रहता। तो इसको सही कराने के लिए निकला था, लेकिन जब वो निकल गया तो उसने कौन कौन सी मुसीबत, कौन कौन सी परेशानी उसको उठानी पड़ी, उसका वर्णन उसने इस पाठ में किया है। जब वो लौट रहा था तो देखा कि सड़क दिख ही नहीं रही है। कभी ऐसा होता है ना कि बरसात पानी बहुत बरस जाता है और सड़क हमको दिखती नहीं है, फिर अंदाज से बाइक चलाते हैं, अंदाज से कि यहाँ पे सड़क होगी, निकलते चले जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, आसपास कोई तलैया होती है, उसमें सड़क जाती है, तो उसको भी इसी तरह की बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बारिश बहुत हुई तो सांप जो थे वो पेड़ों पे लटक गए, पेड़ों पे लटक रहे थे, हैं। उसको भाषा भी नहीं आती। सोनारी ये गाँव कहाँ पे, गाँव बांग्लादेश में, कहाँ पे, बंगाल में, बांग्ला का एक गाँव है सोनारी हमारा, ठीक है। इस और ऐसी जगह गया जहाँ लोग उसकी जल्दी से भाषा भी नहीं समझ पा रहे थे, तो और उसको थोड़ी दिक्कत हो रही थी। कुल मिला के जहाँ वो ठहरा था वहाँ फिर वो वापस आया, देखा कि कमरे में पानी भर चुका था, कपड़े सब भीग गए थे, किताबें गल रही थी, बचा था केवल स्नान घर में ऊंचे के ताक पर रखा हुआ साबुन का डिब्बा और दांतों का ब्रश, और सब भीग गया था। नक्शे में अब भी देखता हूँ, वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों की उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। लोगों का कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया,
मगर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और किसी से ईर्षा, लेखक कहता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा मकान अकान, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने घूमा बहुत है। वो कहता रमता राम इसलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वह राम नहीं, टिकना तो मौत। राम कौन है? रमता जोगी। रमता कौन है? राम कौन है? जो जगह जगह घूमता रहता है, एक जगह जो टिक के रहता है, वो जीवन क्या, वो तो मौत है। तो जब भी मौका मिले तो कहीं ना कहीं जरूर घूम के आना चाहिए। नया नया अनुभव होता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, अच्छा लगता है। कहा तो ये जाता है कि अपनी आय का 10% घूमने में निकालना चाहिए।